हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे सेशन में होंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हर एक सब्जेक्ट की मैं मैराथन आपको पेपर से पहले जरूर दूंगा, तो उसी मुहिम के चलते मैं आज बायोलॉजी के जितना हो सकता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे निकाल के रख रखे हैं, तो यहाँ से आप रिविजन करेंगे और यहाँ से एक बार प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको ले लेंगे या मॉक टेस्ट के रूप में ले लेंगे, ताकि एग्जाम में जाते समय ये आपके रिवीजन में बहुत अच्छा हेल्पफुल हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन साइंस ऑफ, यानी कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। इसका आंसर हो जाएगा बेटा एपिग्राफी। एपिग्राफी इज द branch of science which deal with historical articles, prevention of historical articles, यानी कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण करने की विज्ञान की शाखा जो होती है उसको हम एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोनोलॉजी किसके द्वारा होता है? ऑर्थोनोलॉजी इज अफेक्टेड बाय, तो ऑर्थोनोलॉजी होता है ऑर्थोनोलॉजी is the science which deal with relation of birds, पक्षियों से संबंधित स्टडी को ऑर्थोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइंस में जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं बेटा पैलेंटोलॉजी। साइंस में भी जो जीवाश्म होते हैं उनके अध्ययन को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का भौतिक रूप और उनके बाहरी संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फाइटोमॉर्फोलॉजी और साइटोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच इन विच स्टडी स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फंगाई इज आल्सो नोन एज, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है इसमें माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो आपका आंसर इसमें राइट हो जाएगा माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगाई, कवकों के अध्ययन को बेटा माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक बार देखेंगे, स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। बाकी मैंने आपको ये सारी की सारी साइंस की ब्रांचेज एक वीडियो बना रखी है, पहले आप प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट के नाम से देख सकते हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस। वहां पे मैंने हर एक के बारे में बता रखा है कि कौन सी स्टडी को साइंस में किस नाम से हमें जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जीवाश्म के वर्गीकरण के अध्ययन को साइंस में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके वायरोलॉजी और दूसरा है स्पर्मेटोलॉजी, थर्ड है टैक्सोनॉमी और फोर्थ है फिजियोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द साइंस विच डील विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि वर्गीकरण किया जाता है यहाँ जीवों का, फाइलम है, रेप्टाइल है या ह्यूमन बीइंग है, इन सब का जो क्लासिफिकेशन होता है बायोलॉजी में उसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉन लियोन हुक। सेल वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया है, स्टडी ऑफ सेल या प्रिंसिपल ऑफ सेल किसने दिया है? स्लाइडन स्वान ने। और लिविंग सेल की स्टडी के लिए लिविंग सेल की डिस्कवर किसने किया है? एटॉन लियोन हुक ने। और उसी के द्वारा किसकी खोज की गई है? बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज, कौन से पशुओं के व्यवहार के
वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइंस की कौन सी डील ऐसी है जो पशुओं के व्यवहार के बारे में बात करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथोलॉजी, ETHOLOGY, एथोलॉजी। बाकी मैंने आपसे बोला है कि ये वाली जो वीडियो है आपने जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज आ जाते हैं, ब्रांचेज के नाम पूछे जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में सर्च करके ब्रांचेज के नाम सर्च करके, और वहां पे वन शॉट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाओगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर आपने हर एक को आपने अच्छे से देख लेना है, ताकि पेपर में एज इट इज भी मिल सकता है और आपकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विद स्टार्टिंग द वर्क ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पादप उत्तक का संवर्धन कार्य प्रारंभ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैबरलेट। इसका आंसर हो जाएगा बेटा हैबरलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुसाइडल बैग ऑफ सेल और सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम इज द एटम बम ऑफ सेल। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सेल वाले टॉपिक में करवा रखे हैं। सेल इन वन शॉट के नाम से है, ऑल अबाउट सेल के नाम से एक वीडियो मिलेगी आपको, वन शॉट में जाएंगे तो वहां से देखेंगे तो प्रॉपर आपको सेल का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डील ऑटोनोमल डिसऑर्डर? ऑटोनोमल डिसऑर्डर किसके साथ डील करता है? इसका आंसर हो जाएगा अल्जेरिया डिजीज, अल्जेरिया डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ डोनेस्ट्रिंग कैरेक्टर कंट्रोलिंग द ट्रेट इज कॉल्ड? किसके द्वारा रोगी गुणों का युग्म समान विशेषताओं को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलील नाम की जो क्लासिफिकेशन है उसके द्वारा रोगियों के युग्मज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनों का वह कौन सा समूह है जो कोशिका के विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट हार्मोन के नाम से मैंने आपको पढ़ा रखा है, ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन जिबरेलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और डोमिन्स, ये आपके ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? फर्स्ट है आपका कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है बोन, थर्ड है ब्लड और फोर्थ है स्केलेटन मसल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलेटन मसल्स, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा नहीं है और कौन सा नहीं है, स्केलेटन मसल्स। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम डज इन ए ह्यूमन सेल कंटेन? मानव कोशिका में कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 46। मैंने आपको बता रखा है ओलोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं और टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं। ये सारी वीडियो आप बायोलॉजी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। वहां से आपके बायोलॉजी के आज 7 से 8 क्वेश्चन जितने भी ग्रुप डी या दिल्ली पुलिस में बनते हैं या किसी भी एग्जाम में बनते हैं, तो वहां से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी 1 मिनट पहले ही बताया बेटा, साइटोलॉजी। यहां देखिए साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? कौन सी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन नंबर ए है ओस्ट्रिच एग, ऑप्शन नंबर बी है यूकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले बता रखा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के नाम से भी एक वीडियो है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं छोटी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं डेवलप्ड कोशिकाओं में, ओस्ट्रिच एग होती है सबसे बड़ी सेल और माइकोप्लाज्मा होती है बेटा सबसे छोटी सेल। और इन ह्यूमन बीइंग, इन सेल वाले टॉपिक में भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, इन ह्यूमन बीइंग सबसे छोटी सेल्स होती हैं स्पर्म की और सबसे बड़ी सेल होती है ओवम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी? वह कोशिका का कौन सा अंग है जिसके द्वारा श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है?
ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है सेल का और वहां पे एटीपी जनरेट की जाती हैं, उनके द्वारा एक साइकिल बनती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है जिसके द्वारा एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रिलीज होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म सेल रिएक्शन टेक प्लेस। मेटाबॉलिज्म सेल्स की रिएक्शन कहां पे होती हैं? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म सेल भी सीक्रेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम इज कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? डीएनए का, क्लोरोफिल का, माइटोकॉन्ड्रिया का या राइबोसोम का? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। आई थिंक आपको पता होगा, मैंने आपसे बता रखा है। क्लोरोफिल जो होता है वो पौधे के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और जिन पत्तियों का रंग पीला हो जाता है किसी कारण से तो उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है और उनको एक बीमारी होती है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। क्या नाम बेटा? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म इज द डिजीज which deal with leaves of plants. Next question. The xylem is in plant are responsible for. xylem के द्वारा क्या किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। जाइलम के द्वारा क्या किया जाता है? तो ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम जो होता है बेटा, फ्लोएम के द्वारा ट्रांसफर ऑफ फूड। प्लांट के अंदर ये दो टिश्यू होते हैं, मेनली जो दो टिश्यू होती हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा होता है ट्रांसफर ऑफ वाटर और फ्लोएम के द्वारा होता है ट्रांसफर ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the long internode forming the basal part of wall of medulla। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैप। स्कैप जो होता है मेडुला, स्कैप का आंसर, इसका जो आंसर है वो स्कैप से रिलेटेड है जो कि आपके ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस जो होती हैं, दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं जिनका कार्य होता है। माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस जो होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है सेल का डिवीजन करना और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रोसोम। मैंने सेल वाले टॉपिक में भी बताया है और अब फिर बता रहा हूं, सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ सेल। टू टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस प्रोसेस का फर्स्ट फेज पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस प्रोसेस। प्रोफेज इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन सेल ऑफ ऑर्गेनेल बिलोंग टू विच किंगडम। कौन से ऐसे किंगडम होते हैं, कौन सी ऐसी जाति है, जगत है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में देखेंगे या आपने कहीं से भी नोट्स बना रखे हैं या कहीं से भी पढ़ा आपने, यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप पेपर से पहले क्विक क्वेश्चन लेके चले जाएं, ताकि आने वाले पेपर जो जिसमें आप बैठना चाह रहे हो उस पेपर में बैठते ही आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाए।
तो ऐसा कौन सा किंगडम है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। क्या आंसर हो जाएगा? मोनेरा। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो विच पार्ट ऑफ लीव्स प्लांट लूज मैक्सिमम वाटर? पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग में भरा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग में भरा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर पौधों का अधिकांश पानी भरा जाता है। पौधों का अधिकांश पानी भरा जाता है। कहां भरा जाता है बेटा? स्टोमेटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The chemical component that is present in variable found all virus। ऐसा कौन सा रासायनिक यौगिक है जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिपिड, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी आरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो सभी विषाणुओं के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट टू फॉर्म ए जीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर सी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी लिपिड्स। तो राइट आंसर है इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? किसकी फॉर्म में कंसिस्ट होता है? जीन की फॉर्म में कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी जीन। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका जीन। हेरिडिटी जो होती है वो जीन पर डिपेंड करती है। जीन जो होते हैं वो हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए इज ए पॉलीमरिक मॉलिक्यूल, व्हाट डज आरएनए स्टैंड फॉर? आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण नाम क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिला है ये। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए स्टैंड फॉर, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक होता है डीएनए, तो इसका मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश? निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? लैबिस्टर, जेलीफिश, सैल्मोन, व्हेल। तो राइट आंसर हो जाएगा सैल्मोन। सैल्मोन जो होती है वो एक मछली की प्रजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लाइफ स्पान? किसका सबसे ज्यादा लाइफ स्पान होता है? ऑप्शन नंबर ए टर्टोइज, ऑप्शन नंबर बी एगल, ऑप्शन नंबर सी टाइगर, ऑप्शन नंबर डी एलिफेंट। तो इसमें आपसे पूछा है सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कछुआ जो होता है वो किसान का मित्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स? कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं? व्हेल, ऑप्शन नंबर ए व्हेल, ऑप्शन नंबर बी बैट, ऑप्शन नंबर सी नेवला, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लेटिपस। प्लेटिपस ऐसे जानवर हैं जो स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं। जबकि दो टाइप की चीज होती हैं, एक होता है ओवीपोरस,
ओविपोरस, एक होता है विविपोरस। विविपोरस में एज इट इज बर्थ दिया जाता है, जबकि ओविपोरस में पहले एग होता है, उसके बाद वहां से बेबी या चाइल्ड जो है वो डेवलप होता है। पहले एग जो होते हैं उनको बोला जाता है ओविपोरस, और एज इट इज जो जन्म देने वाले होते हैं उनको बोला जाता है बेटा विविपोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग डायरेक्टली। निम्नलिखित में से कौन से जीव अंडे देते हैं और बच्चे पैदा नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए कंगारू, ऑप्शन नंबर बी एचिडेना, ऑप्शन नंबर सी शाही, ऑप्शन नंबर डी व्हेल। तो आंसर होगा इसका एचिडेना, ECHIDENA। ये क्या करता है बेटा? एचिडेना क्या करता है? ऐसा जीव है जो अंडे देता है लेकिन बच्चे पैदा नहीं करता। राइट आंसर इचिडेना। एक बार नोट कर लेंगे इचिडेना। ये जो अजीब से नाम होते हैं ये पेपर में ज्यादा आते हैं, इचिडेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन ए टाइगर एंड ए मंकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है? फ्लोएम, किंगडम, ऑर्डर, क्लास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर। इसका जो क्रम होता है बाघ का और बंदर का, वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की सीक्वेंस में से ये अलग होते हैं, अदरवाइज ये सेम दिखाई देते हैं, या इनकी सेम क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन ये किसकी वजह से अलग हो जाते हैं डायरेक्टली? तो ये ऑर्डर की वजह से या क्रम की वजह से अलग हो जाते हैं। विच एक्वेटिक एनिमल हैज ट्रेलिंग टेटोलस। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेटल्स पाए जाते हैं? कौन सा जलीय जानवर ऐसा है जिसके अंदर टेटल्स पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जेलीफिश, जो पीछे की तरफ भी चल सकता है, जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्प्स बिलोंग टू द फ्लोइम, क्रैब बिलोंग टू द फ्लोइंग। केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। केकड़ा जो होता है बेटा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा किस परिवार से संबंधित है? झींगा किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन। क्रिस्टियन जो होता है, क्रिस्टियन नाम का जो क्लासिफिकेशन है उसमें झींगा को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा बिलोंग टू विच फाइलम। अमीबा जो होता है वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से रिलेटेड है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो जीवित और अजीवित दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फंगाई, बैक्टीरिया, एल्गी एंड वायरस। ए पे होता है फंगाई, बी पे है बैक्टीरिया, सी पे दे रखा है एल्गी और फोर्थ है डी यानी कि वायरस। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस जो होते हैं नॉन लिविंग में नॉन लिविंग के जैसा रिएक्शन करते हैं और लिविंग में लिविंग के जैसा रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिग्मोइड कोलोन इज ए पार्ट ऑफ। सिग्मोइड कोलोन जो होता है किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी फेरिक्स, ऑप्शन नंबर डी रेक्टम। तो राइट आंसर हो जाए इसका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि हिंदी वाले समझेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है सीकम, दूसरा होता है रेक्टम और थर्ड होता है कोलोन। तो आपसे पूछा है कोलोन किसका पार्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी सैलिवरी ग्लैंड। यहां से एक बार ध्यान से सुनेंगे, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है इन्होंने थायराइड, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो अंतरस्रावी ग्रंथियों की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि एक्सोक्राइन जो है बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं उनकी सबसे बड़ी होती है लीवर, और सबसे छोटी होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल से थोड़ी बड़ी होती है, यानी कि सेकंड जो नंबर पे आती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे बेस करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में ना हो तो आपका ऑप्शन जो है वो पीनियल ग्लैंड के लिए राइट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, कौन से एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है स्टमक के अंदर। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी सलेवरी, ऑप्शन नंबर डी पेनक्रिएटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका पेप्सिन। पेप्सिन का जो काम होता है वो डाइजेशन करना होता है, किसका डाइजेशन, प्रोटीन का। ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन या पेप्टाइड। और ये प्रोसेस कहां पे होता है, ये प्रोसेस आपके स्टमक में होता है। हिंदी वाले समझेंगे, यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है, हिंदी वाले समझेंगे आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। कई बार इस क्वेश्चन का वे दूसरा भी हो जाता है, उस क्वेश्चन को इस तरीके से बोला जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टमक। और स्टमक में किसके द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिगरेटिन इंसुलिन, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, किसके द्वारा इंसुलिन सिगरेटेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी गाल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के द्वारा क्या सिगरेट किया जाता है, पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन को सिगरेटेड किया जाता है, पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए टूथ एनामल, ऑप्शन नंबर बी बोन्स, ऑप्शन नंबर सी शकल, ऑप्शन नंबर डी स्पाइनल कोड। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा टूथ एनामल, दांत के ऊपर लगा जो होता है एनामल, उसको जो है वो जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, जबकि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मेडेबल यानी कि जबड़े की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी कि जांग की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कि आपके कान के अंदर होती है, सबसे कमजोर हड्डी मिलियस यानी कि आपके कान के अंदर ही होती है, वो सबसे कमजोर हड्डी होती है। अगर यहाँ आपको बोन्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी वाली में आप चेक कर सकते हैं। बोन्स और कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, कौन सी हड्डी कहाँ पे होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, किन किन का क्या क्रम है, सारा डिटेल में बता रखा है। जिन बच्चों को जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो 15 में से 15 ले सकते हैं, साइंस में 15 में से 15 ले सकते हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लास्ट टाइम जो बचा है उसमें आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और रिवीजन के वे में भी उनको क्वेश्चन बहुत सारे एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अगर आपको फर्क मिलता है तो बात अलग है, नहीं तो एज इट इज पेपर में जैसे क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं एज इट इज आपको वहां पेपर में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, 5, 4, 2, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कि चौवर्णक, अग्रचर्वणक, अर्धचर्वणक और पूर्ण चर्वणक। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये टीथ वाली जो टॉपिक है उसमें मैंने बता रखा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने दांत होते हैं। सॉरी, यहां पे आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। पूरे मनुष्य के जीवन काल में 50 टोटल दांत आते हैं, जिनमें से 20 ऐसे होते हैं जो कि डिओफ्योडेंट होते हैं, और जो आपके 32 दांत होते हैं टोटल लगभग आपके 50 से 52 के बीच आते हैं। और टोटल जो दांत होते हैं वो 32 जिसको हम मोनोफ्योडेंट कहते हैं। मोनोफ्योडेंट दांत वो होते हैं जो जीवन काल में पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, और डिओफ्योडेंट वो होते हैं जिन्हें हम दूध वाले दांत कहते हैं, जो कुछ सर्टेन टाइम के बाद 12-13 साल के बाद वो टूट जाते हैं, दोबारा से आते हैं। दोबारा से आने वाले को बोलते हैं मोनोफ्योडेंट, जो एक बार टूट जाते हैं उनको बोलते हैं डिओफ्योडेंट। तो आपके पूरे जीवन काल में आपके कितने दांत हो जाएंगे, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस द एंजाइम लाइपेज, किसके द्वारा लाइपेज सिक्रेटेड या प्रोड्यूस किया जाता है? कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा लाइपेज एंजाइम उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका पैनक्रियाज। क्या आंसर हो जाएगा? पैनक्रियाज। हिंदी वाले क्या समझेंगे? अग्नाशय। हिंदी वाले क्या समझेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन LAT, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन ये सिक्रेटेड किए जाते हैं, ये तीनों एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड सीक्रेट बाइल डाइजेशन फ्लूइड, कौन सी ग्रंथि के द्वारा पित्त एक पाचन पदार्थ जो होता है वो स्रावित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी थायराइड एंड ऑप्शन नंबर डी टेस्टिस। टेस्टिस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, थायराइड ग्रंथि का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो बाइल जूस होता है बेटा वो लीवर के द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है। बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर यानी कि यकृत, यकृत के द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है। हिंदी वाले समझेंगे लीवर या यकृत के द्वारा पित्त रस बनाया जाता है। और पित्त रस को कहां स्टोर किया जाता है? तो आंसर कर देंगे गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के अंदर पित्त रस को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो फैट सोल्यूबल है? किसके द्वारा वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण किया जाता है? किसके द्वारा वसा में घुलनशील विटामिनों का, किसके द्वारा वसा में घुलनशील विटामिनों का संग्रहण किया जाता है? तो फैट सोल्यूबल आपसे पूछा है। दो टाइप से क्वेश्चन आता है, कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर वाटर सोल्यूबल में जो जल में घुलनशील विटामिन है बेटा वो होते हैं बी और सी, और विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि फैट सोल्यूबल कौन सा है और वाटर सोल्यूबल कौन सा है। आपसे यहां इसने क्वेश्चन ये पूछा बेटा कि कहां पे विटामिन ए डी ई और के, यानी कि ये चार हो जाएंगे फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और विटामिन बी और सी ये जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलने वाले, पानी में घुलनशील कह सकते हैं आप, घुलनशील। तो यहां मैंने आपसे बता दिया फैट सोल्यूबल होते हैं और दूसरे टाइप के विटामिन जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन यहां आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनको कहां पे स्टोर किया जाता है? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर के द्वारा ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बॉडी का स्टोर्ड फूड भी स्टोर किया जाता है, यानी कि संग्रहित जो भोजन होता है वो भी लीवर के द्वारा ही स्टोर किया जाता है, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन दूसरे वे में भी मिल सकता है कि ग्लाइकोजन क्या होता है। तो ग्लाइकोजन क्या है आप बता देंगे बेटा? ग्लाइकोजन इज द स्टोर फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का संग्रहित जो ऊर्जा या संग्रहित भोजन जो होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। कहां पे स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कौन सा डाइजेशन का पार्ट ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का लास्ट पार्ट क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन जब होता है तो उसका लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? तो इसका आंसर मेरी तरफ से मैं पहले ही बता देता हूं, इसका आंसर है ग्लूकोज। और इसने ऑप्शन दे रखे हैं लिपिड्स, फैट्स, ग्लूकोज और सेलुलोज। तो राइट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट डाइजेशन एंजाइम
लाइपेज इज सिगरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लाइपेज किसके द्वारा सिगरेटेड किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले आया था, लेकिन अब इसने पूछा फैट सोल्यूबल जो लाइपेज होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको जीके और जीएस में थोड़ा सा जो वर्ड जो होती है इनकी वर्ड नॉलेज को समझना होता है। कंसेप्ट एज इट इज होते हैं, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं और वहीं से आप वहीं जाके दिक्कत में आ जाते हैं। जब आप रट्टाफिकेशन करते हैं, चीजों को नहीं समझते हैं, तो थोड़ी सी लैंग्वेज बदलते ही आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है। अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया था किसके द्वारा भोजन को स्टोर किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बेटा ग्लाइकोजन। अब आप देख लीजिए, ये पिछले वर्ष ही एसएससी 10+2 CHSL CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, जो मैंने अभी 1 मिनट पहले आपसे बताया है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, दोबारा से रिपीटेड हो गया। इसमें मैंने आपसे बताया था, इसके अंदर आपसे पूछा गया था कौन सी छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन अब आगे दोबारा घूम फिर के क्वेश्चन बन गया है बड़ी कौन सी है। मैंने आपसे पहले भी बता दिया बड़ी कौन सी है, लीवर है। और इंटरनल की जो बड़ी है वो थायराइड है। सबसे छोटी कौन सी है, पीनियल है। और पीनियल से थोड़ी सी बड़ी, यानी कि पीनियल ना हो तो आपका ऑप्शन कहां जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is also known as biochemical laboratory of human body, मानव शरीर की रासायनिक क्रिया करने वाली लेबोरेटरी या लैब कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा लीवर। लीवर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हैं, तो हो सकता है आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाए। तो मैं आपको एक बार लीवर के बारे में सारी बातें दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। लीवर जो होता है 2 टाइप के पिगमेंट रिलीज करता है। लीवर की जो सारी क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझो, लीवर के द्वारा इमल्सिफिकेशन किया जाता है। इमल्सिफिकेशन किया जाता है, इमल्सिफिकेशन को हम कहते हैं पायशीकरण। हिंदी वाले बेटे समझेंगे, पायशीकरण। पायशीकरण का मतलब होता है वसा का पाचन, वसा का पाचन। और अभी अभी 1 मिनट पहले बताया फैट को सोल्यूबल करने वाले, यानी कि फैट में घुलनशील होने वाले विटामिन जो होते हैं उनको भी कौन स्टोर करता है, लीवर करता है। 2 एंजाइम होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवार्डिन। बिलीवार्डिन, बिलीवार्डिन, बिलिरुबिन और बिलीवार्डिन 2 टाइप के पिगमेंट जो होते हैं वो लीवर के द्वारा सिगरेटेड किए जाते हैं। यूरिया जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, वो भी लीवर के द्वारा किया जाता है। यूरिया की फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है बेटा, लीवर के द्वारा होता है। इसके बाद लीवर के द्वारा ही, लीवर की स्टडी को, सॉरी एक बात देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कहेंगे हेपेटोलॉजी। लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। लीवर की सेल जो होती हैं वो एक यूनिक टाइप की सेल होती हैं। कि कौन सी सेल होती हैं, हेपेटिक सेल्स होती हैं। हेपेटिक सेल्स की बेटा कौन सी एक अच्छी बात है और कौन सी एक अलग बात है जो सभी सेल से इसको अलग कर देती है, तो बेटा हेपेटिक सेल्स के अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, जो टाइम टू टाइम और जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेती है। हाईली रीजनरेशन की पावर कहां होती है, हेपेटिक सेल्स के अंदर होती है। इसमें लीवर ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो लीवर का एक छोटा सा हेपेटिक सेल्स की छोटा सा पार्ट लेके दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और वो धीरे धीरे सर्टेन टाइम के बाद पूरा लीवर बन जाता है। वो कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ हाईली रीजनरेशन पावर ऑफ लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए एपिगर, ऑप्शन नंबर बी मैरी एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ब्लड ग्रुप की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर सॉरी
लैंडस्टीनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड लीविंग द लीवर एंड मूविंग टुवर्ड द हार्ट हैज ए हायर कंसंट्रेशन। हिंदी वाले समझेंगे, जिगर से निकलकर हृदय की तरफ, यानी कि हार्ट से निकल, सॉरी, लीवर से निकलकर हार्ट की तरफ जाने वाले रक्त वाहिकाओं में किसकी सांद्रता ज्यादा होती है? किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया, बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी बाइल पिगमेंट, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, पित्त रस, बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये तो हो गया। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा रक्तचाप की सांद्रता को मापा जाता है? किसके द्वारा रक्तचाप को या ब्लड प्रेशर को, जिसको शॉर्ट में हम बीपी कहते हैं, किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पायोगायोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज, हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोले, SYSTOLE, SYSTOLE, SYSTOLE। हिंदी में इसको बोला जाता है सिस्टोले, सिस्टोले। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यूनिवर्सल डोनर हैज द ब्लड ग्रुप, कौन सा यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ब्लड ग्रुप है? एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ओ। तो यूनिवर्सल डोनर होता है बेटा ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी। यूनिवर्सल डोनर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी। हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वग्राही दात्री, सर्वदात्री कहते हैं इसको, सर्वग्राही कहते हैं। कौन सा लेने वाला होता है? तो ए बी। कौन सा देने वाला होता है? तो यूनिवर्सल डोनर, जो हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट इफेक्टिव विद विच ऑफ द फॉलोइंग, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चता समानता है? तो ऑप्शन नंबर सी ओ, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ, लंग्स जो होते हैं किसके प्राइमरी ऑर्गन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हिंदी में समझेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो होता है उसका प्राइमरी स्टेज क्या होगी? तो प्राइमरी स्टेज होगी बेटा लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी वाले समझेंगे, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो वो 120 दिन के बाद कहां जाके डिस्ट्रॉय होती हैं? क्योंकि मैंने आपसे बता रखा है ब्रेनलेस सेल कौन सी है? आरबीसी। और ऐसी सेल कौन सी है जिनके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो भी उसका आंसर होगा आरबीसी। तो अगर लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो डाइजेशन ऑफ सेल्स कौन करेगा? डेड सेल का डाइजेशन करता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम आरबीसी के अंदर एब्सेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो, ऑप्शन नंबर सी लीवर एंड ऑप्शन नंबर डी पेनक्रियाज। हिंदी वाले समझेंगे प्लीहा, अस्थि मज्जा, यकृत और अग्नाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा स्प्लीन, जिसको हम कहेंगे प्लीहा। स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है जिसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हिंदी वाले समझेंगे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्प्लीन यानी कि प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी मोनोसाइट 60 से 65% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है? यानी कि कौन सी डब्ल्यूबीसी ऐसी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम,
सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो आपको न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो होती हैं वो आपकी न्यूट्रोफिल होती हैं, और सॉरी, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली होती हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं, सबसे बड़ी जो होती है मोनोसाइट होती हैं, और सबसे छोटी जो होती हैं वो लिम्फोसाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मसल्स गेट टायर्ड व्हेन देयर इज शॉर्ट फॉल ऑफ। जब मसल्स थक जाती हैं, जब आपकी मांसपेशियां थक जाती हैं, तो उसमें किस चीज की वजह से वो थक जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है आयंस, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एटीपी, एंड ऑप्शन नंबर डी सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कमी होगी यानी कि एनर्जी की कमी होगी, और एनर्जी अगर प्रॉपर वे में हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी तो आपका शरीर थक जाएगा, और अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो गठिया बाव जैसी बीमारियां हो जाएंगी, और लैक्टिक एसिड की मात्रा जब बढ़ती है तो क्या होता है? थक जाती हैं आपकी मसल्स। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि किसकी वजह से आपकी मसल्स थकती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। और यहां क्वेश्चन पूछा किसकी कमी आने से होती है, तो एनर्जी की कमी आएगी, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, थक जाओगे, और जैसे यूरिक एसिड लैक्टिक एसिड की जगह आ जाएगा तो ज्वाइंट पेन में जो होता है वो परमानेंटली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव शरीर का नाइट्रोजन वेस्ट क्या है? यहाँ ये किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट एंड यूरिक एसिड। तो आपके शरीर से यूरिन के रूप में क्या चीज निकलती है? यूरिन में क्या होता है बेटा? यूरिया, और यूरिया आपके यूरिन में होता है, और अमोनिया की वजह से पेशाब में गंध आता है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें कि मानव शरीर का नाइट्रोजनस बेस क्या है, तो राइट आंसर है बेटा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is external organ, which of the following is not a external organ? कौन सा ऐसा अंग है जो उत्सर्जन का अंग नहीं है, जिसके अंदर से कोई भी चीज रिलीज नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए कलेजा यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी गुर्दे यानी कि किडनी, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े यानी कि लंग्स, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा यानी कि स्प्लीन। तो स्प्लीन के द्वारा, यहां देखिए बेटा, अगर कोई बात ऐसी होती इसके बारे में तो मैं जरूर आपसे बताता हूं, स्प्लीन के द्वारा कोई भी चीज ऐसी रिलीज नहीं की जाती है। स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन। द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू, किसके द्वारा मानव मूत्र का कलर जो होता है वो येलो होता है? यहां मैंने आपसे बताया है बिलिरुबिन और बिलीवार्डिन। बिलिरुबिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। यहां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन? कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? ये क्वेश्चन फिर से दोबारा घूम के आ गया है। यहाँ ऑप्शन है एस्ट्रोजन, थाइमस, ऑप्शन नंबर सी एपिडाइमिस, ऑप्शन नंबर डी आइसलेट ऑफ लेगरहंस। आइसलेट्स ऑफ लेगरहंस यानी कि इसको कहा जाता है द्वीपिकाएं, लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये कहां पाई जाती हैं? पेनक्रियाज में। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा डीप कर दिया है। पहले आपसे पूछा था किसके द्वारा इंसुलिन कहां जाके स्टोर होता है, तो वहां आंसर था पेनक्रियाज, और यहां आंसर हो जाएगा आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। मोटर स्किल आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ ब्रेन? किसके द्वारा प्रेरक कोशिकाएं प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंटल लोब, यानी कि यहाँ वाला फ्रंट, मिड और बैक, तीन टाइप के ब्रेन होते हैं। ब्रेन वाली वीडियो में आके जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से वहां पे मैंने समझाया है। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्ट बीट, किसके द्वारा हृदय की धड़कन को उत्तेजित किया जाता है? कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जिसके द्वारा हार्ट बीट को तेज किया जाता है? तो यहां देखिए थायरोक्सिन इसका राइट आंसर होगा। यहां इसके बारे में मैंने बताया है, दैट इज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ग्लैंड्स वाली वीडियो में जाएंगे, वहां उस टॉपिक में देखेंगे। ग्लैंड्स की जो क्लास मैंने यहाँ यूट्यूब पे डाल रखी है, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। राइट आंसर है इसका थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले एज इंपोर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल? मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, सेरिबरम, मेडुला ओब्लंगेटा और पोन्स। राइट आंसर होगा सेरिबेलम।
ब्रेन की जो वीडियो है उसमें मैंने विच ऑफ द ब्रेन प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल में सबसे ज्यादा अच्छा काम किसका होता है? तो राइट आंसर होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम का सबसे अच्छा रोल होता है। सेरिबेलम बैक ब्रेन का थर्ड पार्ट होता है जो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी करता है। तो यहां तक की जो क्लासेस है, यहां मैंने आपसे थोड़े समय में बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। एक दो पार्ट और बनाता हूं, तब तक आपका पेपर होता है, तब तक साइंस में से 15 का मेरा पूरा टारगेट है। और आने वाले टॉपिक्स के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताबड़तोड़ रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।